एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद सताक्षी। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। A closer look living and dying in Magar. Find Magar on map 2. This site is located in the fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important route into Iran. मैप 2 में मैगर को फाइंड आउट करना है कि मैगर कहाँ है और इस साइट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये जो साइट है वो फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है, यानी कि यहाँ की जो प्लेन है वो फर्टाइल है और नियर बोलन पास के पास, ठीक है, बोलन पास के पास ये मौजूद है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रूट माना जाता है ईरान का। मैगर वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द place where people learn to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in this area. महगर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे पहले लोग जो हैं वो ग्रो करना, यानी क्रॉप को कैसे ग्रो किया जाता है उन्होंने ये सीखा। बार्ली और वीट को कैसे ग्रो किया जाता है, और यहीं के जो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले सीखा कि सीप और गोट को कैसे पाला जाता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये सबसे पहला विलेज माना जाता है जो लोगों के द्वारा जाने गए हैं। ठीक है, ये सबसे पहला विलेज था जिनके बारे में हम लोग जानते हैं और सबसे पहले जाने भी थे। ठीक है, एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। इस साइट से बहुत सारे जानवरों के जो हड्डियां हैं वो हम लोग को मिली हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर्स एंड पिग्स एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ सीप गोट वर फाउंड। यहाँ से कौन कौन से जानवर के जो हड्डी है वो मिला है, तो जंगली जानवर जैसे कि डियर, पिग एंड सीप और गोट के भी यहाँ से बोन्स मिली हैं। अदर फाइंड एट महगर इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का हाउस बना हुआ मिला है। आप इस फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। ये Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. जितने भी घर हुआ करते थे वहाँ के, वो सब 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट उस घर में हुआ करता था, जिसमें से कुछ रूम्स को जो है वो फूड को स्टोरेज करने में भी यूज़ किया जाता था। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. जब लोग मर जाते थे तो उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हुआ करते थे वो उनको रिस्पेक्ट दिया करते थे। लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी इनका लाइफ होता है। ब्यूराइल इज़ वन सच अरेंजमेंट्स। उनमें से जो सबसे अरेंजमेंट्स हैं वो ब्यूराइल्स हैं, जैसे कि ब्यूराइल्स को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता था। उनकी जो समाधि होती थी उनको, ठीक है, ब्यूराइल्स का मतलब समाधि होता है। सर्वर ब्यूराइल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मैगर। बहुत सारी ब्यूराइल साइट्स जो हैं वो मैगर से हम लोग को मिली हैं। इन सम इंस्टेंट द डेड पर्सन वॉज buried with goats which were probably meant to serve as food in the next world. एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ये देख सकते हैं कि एक आदमी था, उसका जो समाधि था उसके साथ साथ उसके बकरी को भी उसके साथ गाड़ दिया गया था, और लोगों का कहना था कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड है, इनकी जो नई दुनिया है, उनमें ये काम देगा गोट खाने में, भोजन के रूप में खाने में। Now we talk about cave painting in France. Find France in your atlas. Atlas में फ्रांस को आप फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ है। The painting below is from a cave in France. जो पेंटिंग नीचे दिया हुआ है वो केव है फ्रांस का। फ्रांस के केव में ये पेंटिंग बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। The painting
This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. करीबन 100 साल पहले ये जो केव था, ये जो साइट था, वो 4 स्कूल के बच्चों के द्वारा खोजा गया था इस साइट्स को. Painting like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. ये जो पेंटिंग्स है, साइंटिस्ट को कहना है, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है, ये जो पेंटिंग्स है वो करीबन 20,000 या 10,000 साल पुराना है. Many of these were of animals such as wild horses, orcs, and older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, and reindeer and bear painted in bright color. ये सब जो जानवर थे, वाइल्ड हॉर्सेस, ये सब जो जानवर थे, उनका जो पेंटिंग हुआ करता था, वो लोग जो हैं वो ब्राइट कलर से बनाया करते थे. These colors were made from minerals like orc and iron ore and charcoal. ये जो कलर्स, ब्राइट कलर हुआ करता था, वो किससे बना हुआ होता था? तो मिनरल से बना हुआ होता था, जैसे कि ओर्क से, आयरन ओर से और चारकोल से. ठीक है. इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन. ऐसा भी था, लोग साइंटिस्ट लोग, आर्कियोलॉजिस्ट लोग ये भी कहा करते थे, ये हो सकता है ये जो पेंटिंग्स है वो सेरेमोनियल ओकेजन, किसी ओकेजन पे बनाया जाता होगा, और नहीं तो ये कभी स्पेशल रिचुअल्स पे बनाया जाता होगा. अगर कोई त्यौहार होता होगा तो उस पे ये पेंटिंग्स को बनाया जाता होगा. परफॉर्म्ड बाई हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे. और नहीं तो फिर जब ये हंटिंग करने जाया करते होंगे तो इन पेंटिंग्स को बनाया करते होंगे, और बनाकर सबसे पहले यहाँ पे प्रे कर ही वो हंटिंग करने निकला करते होंगे. कुछ फैक्ट्स भी दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं. सम इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं. मेसोलिथिक पीरियड का जो डेट है वो करीबन 12,000 to 10,000 ईयर्स अगो था. ठीक है. बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन यानी कि जानवर को पालने का जो सिस्टम था वो सबसे पहले करीबन 12,000 साल पहले शुरू हुआ था. थर्ड है बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट एट मैगर. मैगर में जो सेटलमेंट है वो शुरुआत में कब हुआ था? तो करीबन 8,000 साल पहले. द बिगनिंग ऑफ द नियोलिथिक का जो शुरुआत है वो कब हुआ? तो करीबन 10,000 साल पहले हुआ था. इसलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं. थैंक यू. और अगर आप सबसे पहले जान लीजिए, और अगर आप मेरे फर्स्ट चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर और इस वीडियो के पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं. थैंक यू.